एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली, एक तरफ जनता जबरदस्त तरीके से एक दूसरे पर लात घूंसे चलाते हुए, एक तरफ प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के लिए एक दिन में 2 अलग अलग राज्यों में 4 अलग अलग कार्यक्रम करते हुए वोट मांगते हुए, वहीं दूसरी ओर सड़क पर महिलाएं बेहोश होकर गिर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए एक बात बोली थी कि बाथरूम में रेनकोट पहनना कोई मनमोहन जी से सीखे। दोस्तों, मनमोहन जी का तो पता नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक बात तो बोलनी पड़ेगी। जब जब देश में मुसीबतों की बरसात हुई, देश में कोई क्राइसिस लाइक सिचुएशन हुई, या तो पीएम मौन हो गए, गायब हो गए, या फिर उनको एक्चुअली में उन्होंने यही दिखाया है कि उनको इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको फर्क इससे पड़ता है कि उनके लिए रील कौन बना रहा है। दोस्तों, आज प्रधानमंत्री, क्या आप सोच सकते हैं, 4 अलग अलग तरह के कार्यक्रमों में तमिलनाडु और केरला में अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं और बता रहे हैं कि उनकी पार्टी किस तरह के विजन में भरोसा करती है। और तो और दोस्तों, मोदी जी ये भी बता रहे थे वहां पर भीड़ को इकट्ठा करके, जरा भीड़ देखिए आप मोदी जी की रैली में, भीड़ को इकट्ठा करके बता रहे थे और बकायदा उस भीड़ की फोटो भी शेयर कर रहे थे, खुश होते हुए कि देखिए कितनी जनता आई है सुनने के लिए। और ये बता रहे थे कि कैसे भारतीयों को कभी भी मोदी जी ने और उनकी सरकार ने अकेला नहीं छोड़ा। दोस्तों, मोदी जी की यह बात सुनकर मेरा तो सर चकरा गया सच में, क्योंकि पता नहीं मोदी जी किस देश की बात कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, हमारे देश में जो भारतीयों की हालत है, मोदी जी देखें ना देखें, लेकिन मैं उनको दिखाकर रहूंगी। दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, जानते हैं कहां की है? ये वीडियो यूपी के गोरखपुर की है। घंटों घंटों लोग यहां पर एलपीजी गैस सिलेंडर की लाइन में लगे थे। हालत ये हो गई कि एक दूसरे पर मतलब लात घूंसे चलने लगे। वो तो शुक्र मानिए वहां पर पुलिस थी, तो कैसे भी करके हालात बचाव में आ गए, नहीं तो भगदड़ के हालात बन जाते। दोस्तों, इसके बाद ये एक और वीडियो है, श्रावस्ती का वीडियो है यूपी के। दोस्तों, घरेलू सिलेंडर को लेकर ऐसी मारामारी है, ऐसी मारामारी। एक महिला सुबह से लाइन में लगी थी, सुबह से, और वो महिला बाद में बेहोश होकर गिर गई। आसपास के लोगों ने, किसी ने उसको उठाया तक नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो आदमी हटता, लाइन से निकलता, उसका वक्त निकल जाता, उसको सिलेंडर नहीं मिलता। हालत ये हो गई है कि सड़कों पर लोग बेहोश होकर गिर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके हैं, जो बच्चे अपने घर से दूर हॉस्टल्स में रह रहे हैं उनको खाना नहीं मिल रहा है, क्योंकि हॉस्टल वालों के लिए भी सिलेंडर बंद हो गए हैं। दोस्तों, ये तस्वीर देखिए अंबेडकर नगर की। अंबेडकर नगर में घरेलू गैस को लेकर कितनी लंबी लाइन लगी है। दोस्तों, दिल्ली एनसीआर से खबर आ रही है कि क्योंकि रेस्टोरेंट्स में हालत खराब हो गई है, तो क्योंकि रेस्टोरेंट्स के पास सिलेंडर नहीं है, तो दोस्तों अब खबर आ रही है कि जोमेटो, जो आपके घर में खाना डिलीवरी करता है, वो भी बंद हो सकता है कुछ दिनों के लिए, क्योंकि रेस्टोरेंट ही बंद हो गए। आप कहेंगे हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो घर में खाना बनाते हैं। दोस्तों, वो जो आपके घर में खाना पहुंचाते हैं ना, उनको फर्क पड़ता है। ये जो ज़ेप्टो है, ब्लिंकिट है, ये सब पर डेली और या फिर हफ्ते की पेमेंट करते हैं। जब काम ही नहीं होगा तो पेमेंट किस बात की होगी? आप सोचिए किस लेवल की बेरोजगारी देश में आ चुकी है। ये एक और वीडियो देखिए दोस्तों, ये गोरखपुर का है। योगी आदित्यनाथ और मोदी जी के गोरखपुर का हाल देखिए। लोग अपने सिलेंडर पर बैठे हुए हैं, लंबी कतारें, कभी ना खत्म होने वाली कतारें। ये एक और वीडियो है दोस्तों, ये बस्ती का वीडियो बताया जा रहा है। जरा आप इस वीडियो को देखिए, लोग सिलेंडर कैसे ले लेके भाग रहे हैं। छोटा बड़ा सिलेंडर, महिलाएं पुरुष सब सिलेंडर ले लेकर भाग रहे हैं, जैसे इनके हाथ में पता नहीं कौन सी सोने की अशर्फी लग गई हो। दोस्तों, ये हाल देखिए गैस एजेंसी का, जहां पर लोग ये कह रहे हैं कि सर्वर स्लो काम कर रहा है, उनको एलपीजी सिलेंडर बुकिंग के बावजूद भी रिफिल करवाना है, बुकिंग करवा रखी है, रिफिल करवाना है, लेकिन गैस एजेंसी से उनको मिल नहीं पा रहा है क्योंकि सर्वर स्लो चल रहा है। सोचिए, सर्वर तक स्लो हो गया है। ये एक और फोटो, ऐसी फोटोज तो खैर भरी हुई हैं। दोस्तों, ये फोटो जो है ये चेन्नई की है। रेस्टोरेंट्स के समझ में आ गया है कि आज कल परसों में अगर स्थितियां ठीक नहीं हुई तो उनका तो बट्टा बैठ जाएगा। कोई आदमी अपनी दुकान कब तक बंद करेगा? दोस्तों, दुकानदारों ने अपनी दुकानों के बाहर स्टोव बनाने शुरू कर दी ताकि लकड़ी जलाकर वो खाना बना सके। दोस्तों, कहाँ मोदी जी दोस्तों महिलाओं को गैस सिलेंडर बांट रहे थे ताकि उनको किसी भी तरह की लकड़ी के चूल्हे से मुक्ति मिल जाए, और लोग वापस चूल्हे पर जा रहे हैं। ये एक और वीडियो देखिए दोस्तों, बेंगलुरु का है, जहां पर जो रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोग हैं, जिनका रेस्टोरेंट्स है, उन्होंने सिलेंडर बाहर रख दिए और पर्चे लगा दिए हैं उसके बाहर कि कोई अगर मदद कर सकता है तो मदद कर दे। ऐसी वीडियोस दोस्तों जितनी मैं इकट्ठा कर पाई हूं ना, उतनी मैंने आपको दिखाई है। ऐसी वीडियोस का ऐसा अंबार लगा है कि पूरा का पूरा सोशल मीडिया एक्स, जिसमें इस तरह की खबरें आती हैं, हर दूसरा वीडियो यही है और कोई वीडियो ही नहीं है। पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, हाहाकार, लिटरली हाहाकार मचा हुआ है। और प्रधानमंत्री मोदी, आप जानते हैं केरला में
चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहते हैं कि उनकी सरकार ने भारतीयों का इतना ख्याल रखा है कि जब भी संकट हुआ भारतीयों को वो देश की दुनिया के अलग अलग हिस्सों से बचा कर रहा है। बाकायदा दोस्तों मोदी जी ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि देखिए इस वक्त अरब मुल्कों में, खाड़ी मुल्कों में जो हालात है वो आप समझते ही हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को देखिए इस वक्त भी वो गंदी राजनीति कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे जो लोग वहां रह रहे हैं उनको नुकसान होगा और कांग्रेस वालों को रील बनाने का बहाना मिल जाएगा। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी इतने बड़े वैश्विक संकट में भी राजनीति ढूंढ रही है। कांग्रेस पार्टी जानबूझकर उकसाने वाले बयान दे रही है, गैर जिम्मेवार बयान दे रही है ताकि स्थितियां बिगड़ जाएं, हमारे लोग वहां संकट में फंस जाएं और फिर ये लोग मिलकर मोदी को गालियां देने का, रील बनाने का अभियान शुरू कर सके। यही उनका खेल है। अब दोस्तों कांग्रेस वालों को तो रील बनाने का बहाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं तो ये सोच रही हूँ मोदी जी रील के अलावा कुछ सोचते हैं क्या? क्योंकि अगर रील की बात है ना तो रील तो इस पर भी बहुत बन रही है। दोस्तों ये कोई पहली बार नहीं है। जब जब प्रधानमंत्री की जरूरत इस देश को हुई तब प्रधानमंत्री या तो गायब हो गए या वो इस मुद्दे पर नहीं बोल रहे थे। प्रधानमंत्री के लिए आज प्राथमिकता क्या है? वो एक दिन में 4-4 रैलियां कर रहे हैं। पीयूष गोयल ने बयान दिया है कि देश में फ्यूल का और किसी भी तरह की एनर्जी का कोई संकट नहीं है। हरदीप पुरी तो गायब है। हरदीप पुरी जिनके पास ये मंत्रालय है वो गायब है, वो पता नहीं कहां है। ठीक है। और भारत सरकार के मुखिया चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और बता रहे हैं कि वो कितने चिंतित हैं। अब अगर इसको डायरेक्टली पीएम मोदी से ही जोड़ा जाए दोस्तों तो इस पूरे बवंडर के लिए कौन जिम्मेदार है? अच्छा भला देश चल रहा था, अच्छी भली दुनिया चल रही थी। किसने युद्ध छेड़ा? इजराइल अमेरिका ने छेड़ा, है ना। उस युद्ध से 2 दिन पहले कौन गया था इजराइल? प्रधानमंत्री मोदी गए थे, वहां बकायदा वहां से पुरस्कार वगैरह लेकर आए। ठीक है। उसके 2 दिन बाद युद्ध हो गया। इस युद्ध से किसका नुकसान है? अरब मुल्कों का है। अरब मुल्कों के बाद सबसे ज्यादा किसका नुकसान है? हमारा नुकसान है कि नहीं है? रुपया हमारा गिर रहा है, 92 पर आ चुका है, ऑल टाइम लो। शेयर मार्केट में कत्लेआम मचा हुआ है, हर दिन शेयर मार्केट गिरने का एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। सड़कों पर हाहाकार मचा है। गरीब आदमी, इस गरीब आदमी के बारे में सोचिए, इसका तो पूरी 12 साल लाइन में चले गए। नोटबंदी की लाइन में, कभी कोविड महामारी की लाइन में, कभी अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर की लाइन में, कभी अचानक से मोदी जी लॉकडाउन का ऐलान कर देते हैं तो 300-300 किलोमीटर 400 किलोमीटर पैदल चलने की लाइन में। और अब यही गरीब आदमी गैस सिलेंडर की लाइन में लगा है। आपको पता है ऐसी वीडियोस मैंने देखी हैं कि बुजुर्ग लोग 4-4 घंटे से लाइन में लगे हैं, रो रहे हैं। एक बुजुर्ग महिला बोल रही थी कि उनको बीमारी है, बीमार है, वो बाहर का खाना खा नहीं सकते, बाहर का खाना मिल ही नहीं रहा, वैसे भी कोई क्या खाएगा। तो घर में सिलेंडर खत्म है, कम से कम वो भूखी हैं, वो दवा नहीं खा पा रही हैं, सिलेंडर मिल जाए तो वो खाना बना ले ताकि वो कुछ खा ले और दवा खा ले। ये हालत है इस देश में। दोस्तों देश भर में सीजन चल रहा है शादी का। आप सोचिए जिनके घर में शादी है उनका क्या हाल होगा, कैसे मैनेज करेंगे वो। दोस्तों 4 दिन पहले से सूत्रों के हवाले से खबर चल रही थी, सूत्रों के हवाले से कोई संकट नहीं है, सूत्रों के हवाले से ये हो जाएगा, सूत्रों के हवाले से सरकार तैयार है। और आज जब प्रधानमंत्री मोदी को इस रैली में कम से कम राष्ट्र के नाम संबोधन दे सकते थे मोदी, ये रैली बढ़िया टाइम था। इसमें बोल सकते थे कि देश में संकट के हालात है, हमारे हाथ में चीजें नहीं है, हम बहुताया जो गैस है, जो तेल है, हम बाहर से लाते हैं, देश को एकजुट होने की जरूरत है, आप थोड़े दिन के लिए मैनेज कर लीजिए, तो भी देश समझ लेता। पीएम ने तो एड्रेस ही नहीं किया। पीएम ऐसे हालात में अपनी सरकार की तारीफ कर रहे हैं और विपक्ष की आलोचना कर रहे हैं और चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि ये लोग रील बनाएंगे। आप सोचिए दोस्तों कितनी भयानक स्थिति है देश में। दोस्तों सरकार का काम समस्याओं को एड्रेस करना है, उनको सुलझाना है। यहां तो सरकार एक्सेप्ट ही नहीं कर रही कि कोई समस्या है। प्रधानमंत्री बिजनेस एज यूजुअल चला रहे हैं। दोस्तों संसद चल रही है, देश के प्रधानमंत्री आखिर तमिलनाडु और केरला में कर क्या रहे हैं? क्या उनको संसद में नहीं होना चाहिए था? क्या उनको संसद में अपनी सरकार के मंत्री को खड़े होकर जवाब नहीं दिलवाना चाहिए था?
अरे चलिए, आपको नई बात करनी इस पूरे मसले पर, कम से कम एक बयान ही दे दीजिए देश के लोगों को, उनसे मदद की अपील ही कर दीजिए कि मुश्किल वक्त है, एकजुट होने का वक्त है। प्रधानमंत्री ने इस बात को एड्रेस तक नहीं किया, क्योंकि उनके हिसाब से ये प्रॉब्लम ही नहीं है। दोस्तों, सरकार को हमेशा से ये लगता है कुछ वक्त की समस्या ठीक हो जाएगा, कुछ वक्त की समस्या ठीक हो जाएगा, बस ये ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और ठीक हो जाता है। चुनाव जीत जाती है बीजेपी, और बीजेपी के अंदर कोई डर ही नहीं है। कुछ भी हो जाए, क्राइसिस लाइक सिचुएशन, हम चुनाव से पहले कोई मुद्दा ले आएंगे, कोई ऐसा मैनेजमेंट कर देंगे। तो इसीलिए ना तो कोई डर है, ना कोई खौफ है, और जवाबदेही नाम की शून्यता है। कोई मीडिया में किसी की हैसियत नहीं, किसी न्यूज चैनल के एंकर की, किसी संपादक की, किसी मालिक की हैसियत नहीं है कि वो खड़े होकर भारत सरकार से पूछे कि क्या तमाशा लगा रखा है। 4 दिन पहले तक आप सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं कि देश में कोई संकट नहीं है, और आज सड़कों पर लोग लाइनों में लगे हुए हैं, सिर फुटा हुआ हो रहा है, महिलाएं बेहोश हो रही हैं, लंबी लंबी कतारों से लोग सुबह से खड़े, उनको एलपीजी नहीं मिल रहा है, और ये भी नहीं पता कि मिलेगा कब। और देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? वोट मांग रहे हैं अपनी पार्टी के लिए। आपको क्या लगता है दोस्तों इस मामले में? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।